एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजिए। जवाब दिया माँ, जिसने यहाँ जन्म लिया उसे तो मरना है, लेकिन मैया मेरे मरने के बाद रोना ना। बेटा की अंतिम इच्छा है वो ये है। मैया बोली लाला अंतिम इच्छा ये क्या कह रहा है तू, पागल हो गया? अरे तू मेरे अकेला है, तेरे पिता छोड़ के चले गए, क्या तेरी मैया तेरे बिना रहेगी? क्या कह रहा है तू है? लेकिन बेटा ने कहा मैया अरे दुख सुख की कैरी तो मैया मुँह से कह ले। मोए पुचकारी गोदमी, मोए पुचकारी गोदमी मैया मेरी ले माँ, मेरी माता हमारी बिगड़न लगी जवान, राम राम के रोहिता सभी तजे तुरकई जाती मटिया रह गई पड़ी बिनया खाली हो गया हुए, जाती मटिया रह गई बिनया खाली हो गया हुए। खाली हुआ है बिनया खाली हो गया है, जाती मटिया रह गई याद रखना। आज वो मैया उस बेटे की लेस पे अन्य हाथ विलाप करने लगी, रोने लगी। लाला तू इस माँ की इकलौता ही था, लेकिन इस माँ को, इस बूढ़ी मैया को यहाँ छोड़ के तू चला गया, तेरी मैया तेरे बिना कैसे रहेगी? याद रखना मेरे प्यारे, एक इंसान जब एक वृक्ष को लगाता है तो उसके अरमान ये होते हैं कि एक दिन ये बड़ा हो जाएगा, फल देगा, छाया देगा, और जिस समय वो वृक्ष छाया देने लायक हो जाए, फल देने लायक हो जाए, उस वक्त उस वृक्ष को कोई काट देना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। मैया रो रही, लाला रोहित कहां ढूंढे तुझे, और मुझे कहां मिलेगा बेटा? लेकिन याद रखना, तारा के इस दुख का वर्णन वही कर सकता है जिसने दुनिया में दुख देखा हो, और जिसके ऊपर दुख ना पड़ा हो तो वो दुख क्या जाने। याद रखना, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, और के दुख जाने माँ चली, बतो हाथ ही हाथ बिगाए। कन्हैया बेटा, पहले तो दुख बहुत हुई, पर बड़े दुख कई चारी, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र सुख नारी। मैया बोली लाला
कन्हैया तेरे बिछड़न को मेरे बेटा दुख सो नहीं जाई, दिन रात में डगराऊंगी, बिन बछड़ा के गाय। तू तो चला गया लेकिन इस मैया को रोते छोड़ गया। भैया बछड़ा बिना यो गाय सुत बिना, मातयो बिल खाती है, गोदी के जिनके सुत गए, क्या बच सकती वो माता। कन्हैया छोड़ के चला गया। अरे जेठ लपट की आग, अरे मुसीबती आँख में तोरी, बेटा परदेसन के बीच बिलखती, मैया क्यों छोड़ी तूने, परदेसन के बीच बिलखती, मैया क्यों छोड़ी। अरे कालनी आई करो दंगा, कौन उठावे लाश लला को, नहलाऊं गंगा, कौन उठावे लाश लला को, नहलाऊं गंगा। अरे मूड धरती से मार रही, जनी साड़ी लीली फाड़ी लला को कफन बनानी रही। अरे साड़ी लीली फाड़ी लला को कफन बनानी रही। और आज वो मैया बोली, कन्हैया तूने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैया कैसे रहेगी अकेली। तभी लिखा है क्या, हंसा उड़ चलो अपने देश, हंसा उड़ चलो अपने देश, पे कोई नहीं अपनों में। एक दिन बिना बेटा को बाप, एक दिन बिना बेटा को बाप, रोई रहो बैठो आंगन में। बेटा को पूछे मोई बाप, कन्हैया को पूछे मोई बाप, बात
बात को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिना बेटा की मौत, एक दिन बिना बेटा की मौत, रोई रही बैठी देरी पे। बेटा को पूछे दिल हाल, कन्हैया को पूछे दिल हाल, हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन भैया की बेनी, रोई रही ठाड़ी मंडप पे। भैया को पहनावे बात, बात को कोई न मिलैया रे। याद रखना मेरे भैया, आज वो मैया जिस समय अन्य ने भांति प्रार्थना करती है, रोती है, बारे प्रभु ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। और आज याद रखना, और वो दुख भी क्या है जो आज मां अपने हाथों से कफन बना रही है और बेटा के ऊपर डाल रही है। रात्रि का वक्त है और लेकर के वो मैया चली है अपने बेटा को कि लाल वाली लाली, लाल वाली लाली विन लाल के चली, लेस लेके लाल की शमशान को चली। और जिस समय वो मैया तारा आज जैसे पहुंची है मरघट में, जिस मरघट में हरिश्चंद्र का पहरा था, हरिश्चंद्र ने जैसे ही आवाज सुनी वैसे ही कहा कौन हो? बोले स्वामी मैं आपकी पत्नी तारा। मेरी पत्नी तारा? कौन हो तारा? कैसी तारा? किनकी तारा? रानी सत्य धर्म की खातिर मैया हुई गई आज पुरानी। ए आधी साड़ी तन पे, आधी साड़ी तन पे, आधी नाल पे पड़ी, लेस लेके लाल की शमशान। उसी समय एक बात और कहिए, क्या? हरिश्चंद्र के कफन तो दे दे मेरी तारा रानी, मरघट के घट घटवासी लीला रची निराली, मरघट के घट घटवासी लीला रची निराली। काले काले केसन को छटकाए के चली, काले
उस समय हरिश्चंद्र ने जवाब दिया और कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपका बेटा खत्म हो गया। मेरा बेटा? हाँ। याद रखना जिस समय हरिश्चंद्र ने सुना जमीन पे गिर गए। बेटा भी चला गया। आज बेटा भी दुनिया छोड़ के चला गया। तो ध्यान रखना मेरे भैया। बहुत रोए। उसके बाद कहने लगे मुझे घरों कफन चाहिए। तारा ने कहा स्वामी क्या ये बेटा आपका नहीं है जो आप ऐसी बातें करते हो? बोले एक दिन तुम बहुत बड़ी पंडितानी बन रही थी और उस दिन